Good morning, students. I hope all of you are fine. Students, we have already done our first poem, My Shadow, from Unit 3. Today we are going to do its next story, Robinson Crusoe discovers a footprint. बच्चों, इस स्टोरी को हम रॉबिन्सन क्रूज़ो बोल रहे हैं, कई लोग इसे रॉबिन्सन क्रूज़ भी बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ नॉवल, ये एक नॉवल का छोटा सा पार्ट है। अगर आपने इस स्टोरी के ऊपर इस स्टोरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं, बहुत सारी कार्टून मूवीज़ भी बनी हैं। अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब पे इसे देख सकते हो। आज हम इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी मैरीगोल्ड की बुक में फिफ्थ ग्रेड की मैरीगोल्ड बुक में दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। बच्चों, क्या होता है कि रॉबिन्सन अपनी शिप लेके निकला हुआ होता है, क्योंकि उसे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए वो सी में अपनी शिप लेके जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है जो उसकी शिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स लॉन्ग फॉर अ कंपनी। तो क्या होता है बच्चों, वो एक छोटे से आइलैंड पे स्टक हो जाता है, वहाँ पर फंस जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। वो देखो, एक जो आइलैंड है उस पर कोई नहीं रह रहा। बहुत सारे साल वहाँ पर उसे अकेले ही गुजारने पड़ते हैं और वो चाहता है कि उसे कोई कंपनी दे। बच्चों, आप सोचो कि समुंदर बहुत बड़ा होता है, उसकी शिप ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तो वो ऐसे ही अकेले किसी भी तरफ समुंदर में नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना किस तरफ है। इसलिए वो बहुत सारे साल क्या करता है, वहीं पे फंसा रहता है। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन क्या होता है कि वो समंदर के आसपास जो रेत है उस वहाँ पर क्या देखता है, एक फुटप्रिंट देखता है। तो उसे लगता है वहाँ कि जहाँ पर पक्का कोई इंसान होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। जब वो समंदर के किनारे पे फुटप्रिंट देखता है तो अब वो क्या करेगा। बच्चों, सोचो कि वो क्या करेगा। चलो हम आगे स्टोरी में देखते हैं कि वो इसके बाद क्या करना है। वन डे आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी बोट की तरफ जा रहा होता है। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैं बच्चों, अभी स्टोरी कंटिन्यू हुई है। वो क्या करता है कि क्या देखता है, एक मतलब रेत पे किसी आदमी का एक पाँव का निशान देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जहाँ पर किसी आदमी का पाँव कैसा आ गया। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड। वो एकदम हैरान होता है। आई लुक अराउंड मी, मैं अपने आसपास देखता है। आई कुड नेदर हियर और नॉट सी एनीथिंग। अरे जी, क्या मैं तो ना ही तो कुछ सुन सकता हूँ और ना ही कुछ देख सकता हूँ, मतलब अपने आसपास कोई भी ऐसी ना ही तो सुन पा रहा हूँ और ना ही देख पा रहा हूँ। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। वो क्या कहते हैं, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है नीचे देखने के लिए कि वो कौन है, वो जिसका ये फुटप्रिंट है। एंड देन आई वेंट अप द शोर एंड डाउन टू द शोर। वो मतलब समंदर के किनारों पे देखता है कोई है क्या वहाँ, बट इट वॉज नॉट गुड। बट वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अरे, मुझे तो सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखा, कोई और तो दिखा ही नहीं। आई went to it again to see if there were any more hit footprints and to tell if it had been my imagination. वो क्या सोचता है कि मुझे वहाँ फिर से जाना चाहिए, ठीक है। क्या वहाँ पर और भी फुटप्रिंट हैं या फिर जे सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। बच्चों, इमेजिनेशन क्या होता है, हमारी कल्पना, जो हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी इमेजिनेशन। अभी देखते हैं आगे रॉबिन्सन क्या करेगा। बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फुट। बट जब अगेन वो वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे सच में फुटप्रिंट है, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, उस फुट का हर एक पार्ट बना हुआ है, कोई पार्ट नहीं छूटा
हुआ। आई कुड नॉट अमेजन हाउ इट केम देयर, मैं सोच नहीं सकता कि ये जहाँ पर कैसे आया। बच्चों ये जो स्टोरी है, ठीक है, वो कौन किसके द्वारा नरेट की जा रही है, किसके द्वारा मतलब हमारे आगे पेश की जा रही है, रॉबिन्सन के द्वारा। बच्चों स्टोरी को नरेट करने के काफ़ी सारे मतलब स्टोरी के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जो राइटर है वो अपनी लैंग्वेज में आपको स्टोरी सुना रहा है, और यहाँ पर क्या है, जो स्टोरी का कैरेक्टर है वो अपनी लैंग्वेज में क्या है, स्टोरी सुना रहा है। I stayed a long time thinking, but become more and more confused. मैं बहुत समय वहाँ पर रुका, सोचता रहा कि ये किसका पाँव हो सकता है, बट मैं जितना सोचता उतना ही ज़्यादा मैं क्या होता, कंफ्यूज हो रहा था कि ये किसका पाँव हो सकता है। Looking behind me every At last I turned home very frightened. वो आखिर में क्या करता है कि वो डर जाता है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। उसने एक वहाँ पे आइलैंड पे छोटा सा घर बना लिया होता है एक पहाड़ी पे। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। बच्चों जैसे हमने देखा कि रॉबिन्सन बहुत डर चुका है कि वहाँ पे हो सकता है कोई आदिवासी आया हो जो उन्हें मारना चाहता हो, ठीक है। तो वो डरता डरता है, जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे देखता है, जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे देखता है कि कहीं उसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। अभी उसे डरते हुए क्या लग रहा है, जैसे हर एक जो भी दरख्त है ना उसके आसपास उसे ऐसे लग रहा है कि वो कोई आदमी है जो उसे मारना चाहता है, तो वो डर रहा है इस चीज़ की वजह से। When I came to my cave which I called my castle। बच्चों मैंने आपको बताया ना उसने अपना एक घर बनाया हुआ है, तो मतलब वो अपने घर को, केव को क्या कहता है, गुफा को क्या कहता है, माई कास्टल, मेरा किंगडम, मेरा महल। जब वो वहाँ पर वापस आता है, आई रैन इनसाइड इट, वो उसके अंदर को भाग लेता है। एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेज्ड, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। बच्चों जो चेज्ड वर्ड है वो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, याद है आपको? चेज्ड का मतलब क्या था? जब आपका कोई डॉग आपको चेज़ करता है तो उसे हम क्या मतलब पीछा करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम मतलब हमें चेज़ कर रहा है। ज़्यादा है आपको? बच्चों ऐसे ही अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग, जो वर्ड आपको नहीं पता उसका मीनिंग क्या करते हो, उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो मीनिंग आपके माइंड में रह जाता है, तो आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी तैयार हो जाती है। सो बच्चों कोई भी ऐसा वर्ड आप मत छोड़ा करो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। एक बार ज़रूर अपने फ़ोन में कोशिश किया करो कि उसे ढूंढो उसका मीनिंग क्या है। बच्चों आज आपके पास हर एक के पास फ़ोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उस फ़ोन में एक डिक्शनरी ज़रूर रखो। I do not remember whether I used the ladder or I went in by the hole of the rock। वो कहता है कि मुझे याद नहीं इस कास्टल में मैं कैसे आया था, मैंने कोई सीढ़ी का लैडर का उपयोग किया था या फिर वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, और जो पहाड़ी में होल था, जो एक बड़ा सा सुराख था, उसके मतलब उसकी हेल्प से अंदर आया था। विच आई कॉल द डोर, जो उस पहाड़ी में कोई बड़ा सा होल था उसे वो क्या कहता था, इसका मतलब अपने कास्टल का डोर कहता था, उसे दरवाज़ा कहता था। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। वो डरता हुआ इतनी ज़्यादा जल्दी तेज़ी से भागता है जैसे कोई एनिमल से भी मतलब तेज़ भागता है वो, क्योंकि वो क्या था, डरा हुआ था। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, वो अभी क्या है, परेशान है, इसीलिए वो पूरी रात क्या है सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ के बारे में सोचता था जो मैंने देखी थी, उसने क्या देखा था, फुटप्रिंट। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मैं उतना ही ज़्यादा क्या था, डर जाता हूँ, ठीक है।
I thought it could be one of savages of the mainland. हो सकता है यहाँ जिस मतलब इस जगह के इस आइलैंड के कोई आदिवासी हो, आदिवासी जो मतलब जंगलों में रहते हैं, ठीक है, वो इंसान हो सकते हैं वो हो। हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, जो छोटी सी बोट में यहाँ तक आए हों। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। अच्छी बात है कि मैं उस टाइम समंदर के किनारे पर नहीं था। बट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, अगर उन्होंने उस टाइम मेरी बोट को देख लिया होगा, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. बच्चों, वो ऐसी ऐसी बातें क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर आदिवासियों ने उसे देख लिया, जब उसकी बोट को देख लिया होगा, तो उन्हें मतलब पता लग जाएगा कि इस आइलैंड पे कोई रह रहा है, तो हो सकता है वो उसे मारने आ जाए, ठीक है। इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें, नेगेटिव बातें सोच रहा है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। जी देखो बच्चों, मैं आपको यही बात समझानी चाह रही हूँ कि हो सकता है वो आदमी फिर से अपने काफ़ी सारे साथियों के साथ आए और मुझे मार दे और मार के मुझे खा जाए। आपको समझ आया कि रॉबिन्सन इतना डरा हुआ क्यों है? एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसीलिए क्या करता है, वो बहुत दिनों तक डरा रहता है और प्रोटेक्शन के लिए परमात्मा से क्या करता है, प्रे करता है कि मुझे कोई भी मतलब खतरा ना आए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट इन टू इन्वेस्टिगेट। मतलब काफ़ी दिनों के बाद होता है ना, जब किसी बात को बहुत सारे दिन मतलब गुजर जाते हैं, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि हम जो हमारा फ्राइटेंड, जो हमारा डर वाला मतलब होता है ना, जब हम डर रहे होते हैं उस चीज़ से हम थोड़ा बाहर आने लगते हैं। तो वो जैसे ही उसका थोड़ा डर कम हुआ, तो क्या करता है, वो बाहर आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है इस चीज़ की कि वो फुटप्रिंट किसका था। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently. But फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं तो डर था ना कि उसे कोई मारना चाहता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे वो क्या करता, पीछे देखता कि कहीं उसे कोई चेज़ तो नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा क्या था, डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing. मतलब वो 2-3 दिन तक ऐसे ही देखते हैं, बट वहाँ पे उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ऐसा कोई भी सुराख नहीं मिलता। आई बिकम लिटिल बोल्डर, और मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आती है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once again. तो वो क्या करता है, वो अभी केव से थोड़ी दूर है, जो शोर है उसका मतलब किनारा है समंदर का, तो वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि मैं एक बार फिर से उस फुटप्रिंट को देखूँगा जाके, ठीक है, उसके बारे में देखूँगा कि वो कैसा है, क्या है। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुट मार्क। वो क्या करता है, क्या सोचता है कि मैं उसे खुद के फुटप्रिंट से मिन के देखता हूँ, कहीं वो मेरा ही फुटप्रिंट तो नहीं। बच्चों, आप सोच सकते हो कि वो कैसे मिलेगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। वो जैसे ही फुटप्रिंट के पास पहुँचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, ये तो किसी और का है। Because I had not come to this part of beach since a long time, क्योंकि मैं तो इस बीच पर काफ़ी समय से आया ही नहीं था जब मैंने इस फुटप्रिंट को देखा। Secondly, as I placed my footprint inside the footprint, alongside the footprint, जैसे ही मैंने अपने पैर को उस फुटप्रिंट के ऊपर रखा, तो क्या हुआ, इट seemed larger than my own. मुझे तो इसका फुटप्रिंट तो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा है। आई फियर माई फियर टर्न, मैं तो फिर से डर गया। मेरे मतलब एक बार फिर से मेरे अंदर क्या हुआ, जो मतलब डर था वो फिर से आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर की तरफ भागा, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। वहाँ पर तो कोई इंसान डेफिनेटली है। वो डरता हुआ क्या हुआ, घर की तरफ फिर से भाग आया।
द आइलैंड वॉज इनहेबिटेटेड। यार वो क्या सोचते हैं, जो ये आइलैंड था ये तो इनहेबिटेटेड था। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आई विल शेयर द मूवी ऑफ इट ऑल्सो विद यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।